नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पहाड़ पर जहां बंद गाड़ी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है, बोतल ऊपर की ओर लुढ़कती है। यह अजूबा देखने को मिलता है हिंदुस्तान की जन्नत में। आपने ढलान से चीजों को लुढ़क कर नीचे आते तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि चीजें नीचे से लुढ़क कर ऊपर की तरफ जाएं? क्या कोई ऐसी गाड़ी जिसका इंजन बंद हो और बिना किसी इंजन की हेल्प के वो ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ जाए? या पानी की बोतल लुढ़कते लुढ़कते ऊपर चली जाए? आज हम रहस्य में इसी बात की करेंगे पड़ताल कि क्या है मैग्नेटिक हिल का रहस्य। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, दर्रों और भगवान बुद्ध की धरती लद्दाख। जो हर साल नवंबर में बेहद उत्साह से छेमड़े वांगचो त्योहार मनाता है। एक ऐसा त्योहार जो हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, जहां खनक है भक्ति की और बेपनाह खूबसूरती है बर्फ से सफेद पड़ी करगिल और लेह के पर्वत की चोटियों की। पर्वत की ऐसी चोटियां जिसका प्रकृति की ही तरह खूबसूरत इतिहास है। जिस धरती से होकर 3वीं से 7वीं शताब्दी के बीच चीन के यात्री बुद्ध का शांति संदेश समझने निकले थे, और चीन ने जिस धरती का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर पूरी दुनिया में अशांति का संदेश फैलाया। सैकड़ों साल पहले फायान और हेनसांग ने धरती के जिस हिस्से से भारत की यात्रा शुरू की, उसका इतिहास तेजी से बदला। राजधानी शे से लेह बन गई, लेकिन अगर इस घाटी में कुछ नहीं बदला तो वो है इस घाटी की बेपनाह खूबसूरती। लद्दाख की बात हो और इंडस नदी यानी सिंधु नदी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। स्थानीय भाषा में इस नदी को सिंह खबाब कहा जाता है, यानी शेर के मुंह से निकली हुई नदी। ये नदी कैलाश से निकलती है और इसी नदी के बारे में बहुत सारी मान्यताओं में हिंदुस्तान के लिए, यानी सिंधु नदी से जो सिंध और फिर हिंद हुआ जो शब्द, वो इसी नदी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ सिंह खबाब की बात करें तो यहाँ के लोक गीतों में ये नदी इस तरह बार बार आती है कि आपको लगेगा कि अगर लद्दाख की जिंदगी में पानी कहीं है तो वो सिंह खबाब से आता है, और लद्दाख के लोग इसलिए वीर होते हैं क्योंकि वो सिंह खबाब का पानी पीते हैं। 45,100 वर्ग किलोमीटर में फैला लेह गुजरात के कच्छ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लेकिन इस पहाड़ पर नजरें जहां तक जाती हैं, बस ठिठक कर रह जाती हैं। सिंधु नदी के किनारे बसे लद्दाख में सैलानियों को सिर्फ सुंदर झीलें, आसमान को छूती पहाड़ की चोटियां ही अपनी ओर नहीं खींचती। सैलानियों को खींचता है लेह से ही 30 किलोमीटर आगे चलने पर लगा एक सरकारी साइन बोर्ड। यह साइन बोर्ड ऐलान करता है कि यहाँ कुदरत के नियम उल्टे हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की ताकत पर भारी पड़ती है चुंबकीय ताकत, यानी मैग्नेटिक फोर्स। आखिर हम लेह से 30 किलोमीटर के सफर के बाद मैग्नेटिक हिल पहुंच गए। दावा किया जाता है कि लेह के इस मैग्नेटिक हिल पर गाड़ियां पहाड़ की ओर खिंचती चली जाती हैं। लेकिन क्या हमारी गाड़ी पर यह असर दिखेगा? यह जानने के लिए हमने किया रियलिटी टेस्ट। लद्दाख, जहां पग पग पर प्रकृति बसी है। हिंदुस्तान का वो इलाका जहां कुदरत की अद्भुत रचना दिखती है, जहां सफेद बर्फ से ढके पहाड़ दिखते हैं, जहां पल पल बदलता है मौसम, जहां एक पहाड़ में रहस्य छिपा है। लद्दाख के मुख्य शहर लेह को पार करने के बाद 13-14 किलोमीटर आगे चलने पर सिंधु नदी अपनी पहली सहायक नदी से मिलती दिखती है।
उसी लेह बटालिक मार्ग पर समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंची जगह पर एक करिश्मा देखने को मिलता है। इस करिश्मे का बोर्ड लगा दिखता है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख की खूबसूरत पहाड़ियां, अगर आप चारों तरफ देखें तो लद्दाख की ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जिस पर कुछ आपको हरियाली तो नहीं दिखती है, लेकिन वो देखने में बेहद खूबसूरत हैं। ये इतना खामोश इलाका है कि यहाँ हवा भी आपसे बात करती दिखती है। ऐसी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में हम लोग इस वक्त लेह से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में हैं जहां कहा जाता है कि वो पहाड़ी गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है, यानी वो गाड़ियां जो बंद हैं उनको पहाड़ी अपनी तरफ खींच लेती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ दिखता है। इसीलिए इस रहस्य की तलाश में हम पहुंचे हैं यहाँ मैग्नेटिक हिल के इलाके में, जहां चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। और लोगों की किस्से और कहानियों की बात करें तो ये पहाड़ियां गाड़ी को अपनी ओर खींचती हैं, और ख़ास तौर से एक पहाड़ी जिसका नाम भी लोगों ने मैग्नेटिक हिल रखा है। आमतौर पर पहाड़ों पर गाड़ी को गियर में डालकर रखा जाता है, वरना गाड़ी के फिसलकर खाई में गिरने का खतरा रहता है। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर गाड़ी को न्यूट्रल में भी खड़ा कर दें तो भी ये गाड़ी खाई में नहीं गिरते, चढ़ाई पर चढ़ती चली जाती है। और इस पहेली को परखने के लिए हमने भी अपनी गाड़ी उस पीली पट्टी पर खड़ी कर दी जो गाड़ी को पहाड़ की ओर ले जाती है। इस वक्त हम लोगों ने न्यूट्रल में रखी हुई है। ये देखिए गाड़ी का इंजन ऑन है, और मैं ये गाड़ी का इंजन भी बंद कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि गाड़ी का इस समय मेरे पैर ब्रेक पर नहीं है, मेरे पैर, और गाड़ी पूरी तरह बंद है। ये गाड़ी न्यूट्रल में है। आप देख रहे हैं कि गाड़ी अपने आप आगे की तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक हिल की तरफ जा रही है। मेरे पैर ब्रेक पर भी नहीं है, मैं सिर्फ हैंडल संभाल रहा हूँ चूंकि ये पहाड़ी एरिया है। आप देख रहे हैं गाड़ी की स्पीड अपने आप से बढ़ रही है। गाड़ी की स्पीड इस गड्ढे के बीच से अपने आप ही जाएगी और मुझे स्पीड कंट्रोल करनी होगी, लेकिन ये गाड़ी लगातार आप देख रहे हैं कि ऊंचाई की तरफ जा रही है। जो पहाड़ी, अगर हम उस हिस्से से देखें जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, वहाँ तक ये गाड़ी अपने आप वहाँ से चलती है। और ये इस समय जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ रही है, हमारी गाड़ी का इंजन बंद है। हमने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, गियर को न्यूट्रल में डाला और ये करिश्मा हमारे सामने था। गाड़ी सड़क से उतरकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पहाड़ की ओर चल पड़ी, चढ़ाई की ओर। जहां गाड़ियां ढलान की ओर न जाकर चढ़ाई की ओर चढ़ती चली जाती हैं, धीरे धीरे गाड़ियों की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। सैलानियों में इस अद्भुत चमत्कार को देखने का जबरदस्त क्रेज है। इस सड़क पर यह करतब कई दिनों में कई बार दोहराया जाता है। जो भी सैलानी यहाँ से गुजरता है रुकता है और करिश्मा देखकर आगे बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ मैग्नेटिक हिल पर है, जो बीच हाईवे पर है। वहाँ हमारे साथ हमारे ड्राइवर दोरजी है। दोरजी से ही बात करते हैं। दोरजी, अभी तुम गाड़ी चला रहे थे तो यहाँ क्या हुआ, इस मैं जानना चाहता हूँ। सर यहाँ पर ये एक बॉक्स है जहाँ मैग्नेटिक हिल खींचता है, बोलता है लॉक, फिर यहाँ पर कार पार्क करता है तो स्टार्ट गाड़ी ऑफ करने से अपने आप चला जाता है वहाँ तक। हाँ सर। अभी मैंने अभी आपको देखा तो आपने अपनी गाड़ी ऑफ करके हाँ सर, मैंने अपना गाड़ी ऑफ कर दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया, अपने आप चल के वहाँ तक जा रहे हैं सर। थोड़ा थोड़ा खींच रहा है सर, क्योंकि लोग मैग्नेटिक हिल बोलते हैं सर, इसको मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, अक्सर तुम लोग यहाँ गाड़ी चलाते हो तो उनका क्या रहता है, वो आते हैं या क्या करते हैं? यहाँ पर आके लोग वो लोग ज़्यादातर वहाँ जाते हैं सर, क्योंकि ना उनको यकीन हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक हिल है, तो सबका जो जिसका गाड़ी लाता है बुकिंग करके वहाँ तक ज़रूर लेके जाते हैं सर, इस बॉक्स में खींचते हुए। तो आप देख रहे हैं कि दोरजी का कहना है वो अक्सर यहाँ आता है। जितने पर्यटक आते हैं वो इस रहस्य के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ ज़रूर आते हैं। तो हमारे सामने खुद दोरजी ने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया और सिर्फ हैंडल के साथ वो वहाँ तक पहुँचा। इस पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले विमान को भी इसके चुंबकीय क्षेत्र से बचने के लिए सामान्य से अधिक ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। अगर कभी विमान इस चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए तो उसे भी वैसे ही झटके लगते हैं जैसे हवा के दबाव के क्षेत्र में पहुंचने के बाद लगते हैं। क्या बात है। लेकिन क्या ये देश और दुनिया में धरती का वो इकलौता टुकड़ा है जहां पर कुदरत के नियम उलट होने का अजूबा दिखता है? क्या इस पहाड़ जैसा कोई और भी पहाड़ है?
जहां गाड़ी उल्टी चलती है, ढलान पर लुढ़कने की जगह चढ़ाई पर चलती है। ये खोज हमें ले आई गुजरात के तुलसी श्याम की ओर, जहां बंद गाड़ी भी चढ़ाई पर चढ़ती है तो पानी भी उल्टा बहता है और बोतल भी ऊपर की ओर लुढ़कती है। अगर ये पहाड़ वाकई मैग्नेटिक हिल है तो ये पानी को अपनी ओर नहीं खींच सकता, बोतल को भी अपनी ओर नहीं खींच सकता। और गुजरात में दूसरा मैग्नेटिक हिल है जहां दिखने वाला चमत्कार चुंबक की थ्योरी को खारिज कर देता है। गुजरात में गिर अभयारण्य में 3 किलोमीटर अंदर जाने पर हम उस जादुई धरती के ऊपर खड़े थे जहां कुदरत का कानून भी नहीं चलता। इस सड़क के 150 मीटर तक के हिस्से पर जो कुछ भी दिखता है वो हैरान करने वाला है। ये गुजरात का तुलसी श्याम है और यहाँ हमने अपनी कार का जादुई सड़क पर किया रियलिटी टेस्ट। ड्राइवर ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, गाड़ी का गियर न्यूट्रल में डाल दिया और गाड़ी की चाबी खिड़की से बाहर निकाल दी, लेकिन ये गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ती चली गई। वहाँ पहले तो मैंने देखा गाड़ी रख दिया नीचे तो गाड़ी ऊपर चलने लगी, आप गाड़ी चलने लगी। फिर मैंने सोचा गाड़ी को उल्टी कर दो तो गाड़ी को उल्टा करके रखा, तब भी गाड़ी ऊपर चलने लगी। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि अगर कार के आगे चढ़ाई है तो कार पीछे ही जाएगी, लेकिन ये कार धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। स्पीड बढ़ती गई और देखते ही देखते स्पीडोमीटर का कांटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंचा। यहाँ पे ये वैज्ञानिक से अब कोई भी गाड़ी है तो पीछे चलने लगती है, बराबर। ढाल ऊपर है लेकिन गाड़ी वो ढाल के सामने चलने लगती है। कोई भी लोग बाहर से आते वो बहुत यहाँ पे वो करके जाते भी, तुलसी श्याम आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ पे गाड़ी का ये करके जाते हैं सब लोग। गिर के जंगल को देखने आया एक परिवार भी हमारी ही तरह मैग्नेटिक हिल पर रुका और जादुई सड़क ने उसकी कार के साथ भी चमत्कार दिखाए। देखते ही देखते कार ऊपर की ओर चढ़ने लगी। यही रोड है और यही जगह है जो तुलसी श्याम के पास है बिल्कुल। और यहाँ से जो गाड़ी है वो यहाँ बिल्कुल चाबी निकल के अभी गाड़ी रख दोगे तो ऐसे ऐसे वापस ऐसे वो सामने वाली ढलान चढ़ जाती है। बस ऐसे ही मैंने चाबी निकाल दिया, गाड़ी फ्री कर दिया, हैंड ब्रेक नीचे रख दिया और ऐसे ही बैठ गया तो गाड़ी पीछे ऑटोमेटिक पीछे चली गई। 3 साल के अंदर अगर गिर के जंगलों ने जिस दूसरी वजह से दुनिया में पहचान बनाई है वो दूसरी वजह है यहाँ महसूस होने वाला अलग तरह का गुरुत्वाकर्षण। गुजरात के अमरेली से तुलसी श्याम जाते वक्त एक ऐसी रहस्यमय सड़क है जो गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी ढलान है। आम तौर पर जो कुदरत का नियम है वो इस तरह से है कि गाड़ी नीचे जानी चाहिए, उसके बजाय ये ऊपर आ रही है ढलान से ऊपर। ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल बंद कर दी है, हाथ में आपको चाबी भी नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि पूरा गाड़ी का इंजन बंद है, हाथ में चाबी है, लेकिन फिर भी गाड़ी अपने आप ऊपर जा रही है और स्पीड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल ये रहस्य क्या है, ये पूरे विज्ञान के लिए एक खोज बना हुआ है कि आखिरकार इस सड़क में ऐसा क्या मैग्नेटिक जादू है या मैग्नेटिक रहस्य है जो गाड़ियों को अपनी ओर खींचता है। गाड़ियों के साथ साथ पानी भी जो पानी भी सड़क के ऊपर जा रहा है। ढलान ऐसी होती है कि पानी नीचे जाना चाहिए लेकिन ऊपर जा रहा है, तो अपने आप में विज्ञान के लिए एक ऐसा रहस्य है जो ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल इस पर रिसर्च जारी है। रतिलाल परमार नाम के एक शख्स ने इसकी खोज की थी और सरकार को भी इसके दस्तावेज और वीडियो जो फुटेज है वो भी सौंपे थे गुजरात सरकार को। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस सड़क को लेकर रहस्य बना हुआ है और रिसर्च जो है वो चल रहा है। हमारे सामने सवाल था कि क्या इस चुंबक का असर पानी और प्लास्टिक पर भी होता है। यही सोचकर हमने कुदरत के बाकी नियमों को भी परखने की ठानी। हमने सड़क पर एक गोला बनाया, सड़क पर ढलान की ओर निशान बना दिया और उस गोल हिस्से में पानी डाला। विज्ञान का सिद्धांत कहता है कि सड़क पर पानी नीचे की ओर जाएगा, लेकिन एक और अजूबा हमारे सामने है। पानी गोले से निकला और चढ़ाई की ओर
बह निकला। इसके बाद हमने ऊपर की ओर अपनी पानी की बोतल लुढ़का दी और बोतल भी ऊपर की ओर लुढ़कती गई, वो भी पूरी रफ्तार में। आखिर ये कैसा अजूबा है इस सड़क पर? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान, गाड़ी, पानी, बोतल सब कुछ अपनी ओर खींचती है? आखिर क्या कहता है विज्ञान? तो आखिर क्या है मैग्नेटिक हिल का राज? ये जानने के लिए हमने रुख किया अब तक हुई रिसर्च का। मैग्नेटिक हिल सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मौजूद है और इन पर लंबा रिसर्च भी हुआ है। तो क्या लेह और तुलसी श्याम में जमीन के नीचे चुंबक है या फिर ये महज आंखों का धोखा है? अमेरिका और इंग्लैंड में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत शक्ति की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने लंबी शोध की। शोध के बाद वैज्ञानिकों ने जो पहली थ्योरी दी वो है पहाड़ के नीचे चुंबक के भंडार की। माना गया कि इन पहाड़ों पर कहीं पर चुंबक का भंडार है और ये भंडार इतना ज्यादा है कि वो गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचता है। चुंबक के पहाड़ की इस थ्योरी से एंटी ग्रेविटी की गुत्थी सुलझ नहीं सकी। अगर पहाड़ पर चुंबक होता तो वो गाड़ियों को ऊपर खींच सकता था, लेकिन पानी और प्लास्टिक को नहीं। चुंबक का प्रभाव ना तो पानी पर होता है और ना ही प्लास्टिक पर, जबकि यहाँ पानी ऊपर की ओर बहता है और बोतल भी ऊपर की ओर लुढ़कती है। तो आखिर इस अजूबे का राज क्या है? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस में एंटी ग्रेविटी पर कई शोध हुए। एक शोध हुआ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ऊंचाई और ढलान देखने, गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने का सिस्टम हमारे कानों के बीच में होता है। इस अंग में भरे लिक्विड से हमें ऊंच नीच का आभास होता है। चूंकि एंटी ग्रेविटी रोड पहाड़ों से घिरा है, इसलिए देखने में ये सड़कें आंखों के आगे भ्रम पैदा कर देती हैं। सड़क का जो ऊपरी सिरा होता है वो नीचे नजर आता है और जो निचला सिरा होता है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है। भारत सरकार ने भी लेह में मौजूद मिस्ट्री रोड की जांच कराई थी। ये पता चलता है 16 दिसंबर 2009 को भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से जारी रिपोर्ट में। वैज्ञानिकों ने लेह में मैग्नेटिक हिल की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा, आमतौर पर हमें ऊंचाई का आभास आसपास के पेड़ पौधों से होता है, लेकिन अगर पेड़ पौधे भी उसी कोण पर झुके हुए हों और दोनों तरफ पहाड़ हों तो आंखों को भ्रम होने लगता है। दरअसल इंसान का बैलेंस मैकेनिज्म कानों के बीच में होता है, लेकिन जब आंखों को भ्रम होने लगता है, शरीर भी झुक जाता है और ढलान पर उतरते समय चढ़ाई का एहसास होने लगता है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत होती है। लेकिन ये थ्योरी भी सारे सवालों का जवाब नहीं देती। सवाल ये कि लेह में एक ही रास्ते पर एंटी ग्रेविटी क्यों नहीं दिखते? उसके अगल बगल में नजरों का धोखा क्यों नहीं होता? सवाल ये कि तुलसी श्याम में सिर्फ 150 मीटर सड़क पर एंटी ग्रेविटी क्यों दिखती है, उसके आगे या पीछे क्यों नहीं? सवाल ये कि लेह के आसमान से गुजर रहे हवाई जहाज को झटका क्यों लगता है? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। ऐसे सवाल जो विज्ञान को नई थ्योरी दे सकती है, नया रास्ता दिखा सकती है। रहस्य के आज के एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।